हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो हमारी बीएससी थर्ड ईयर की जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर मैंने कल की क्लास के अंदर आपको करवाया था, जो टॉपिक करवाया था लेनार्ड जोन विभव। जो लेनार्ड जोन पोटेंशियल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, एल जे पोटेंशियल उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, इसलिए मैं सिर्फ वही टॉपिक आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिसको अगर पढ़ना है, मतलब जो चाहता है कि मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो, तो वो आप अपने आप से पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बात मैं मेरी अगर यहाँ की बात करूँ, चैनल की बात करूँ, चैनल पर आपको सिर्फ वही टॉपिक बताए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि मेन आपका एग्जाम में स्कोर है। ठीक है, तैयारी तो आप आगे भी कर सकते हैं, या फिर जिसके साथ साथ तैयारी है उनके तो आप क्या कह सकते हैं, उनके तो अपने आप नंबर आएंगे। ठीक है, उनके तो अपने आप परसेंटेज बढ़ेंगे। ये चीज़ें उनके लिए हैं जो सिर्फ स्कोरिंग करना चाहते हैं, बीएससी के अंदर अच्छे स्कोर के साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए हैं, सिर्फ वही टॉपिक करवाए जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो है आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो होने वाली है बोर्न मेयर संबंध के ऊपर। अब जो आपका बोर्न मेयर रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी रूल है सॉलिड स्टेट के अंदर, जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना है। थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छे से समझोगे एक एक स्टेप को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पेन कॉपी साथ में ले लेना, इसकी बिल्कुल मत करना, वीडियो को आराम से देखना है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए बोर्न मेयर संबंध, पहले समझते हैं कि बोर्न मेयर संबंध है क्या चीज़, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यह एक प्रकार का समीकरण है जिसका उपयोग क्रिस्टलीय आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा की गणना करने के लिए किया जाता है। यह समीकरण सॉलिड स्टेट के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, क्या समझे इससे आप कि ये एक प्रकार क्या होता है, समीकरण होता है जिसका उपयोग किस में किया जाता है, जो क्रिस्टलीय होते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं, उसके जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जालक ऊर्जा की गणना करने में किया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, समीकरण सॉलिड स्टेट के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। बात मैं करूं सीपी माइनस सीवी और आर, ये तो आपकी क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आपका आर हो जाएगा। देखिए सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आपका आर हो जाएगा। अब यहाँ पर सीपी की अगर मैं बात करूँ तो सीपी क्या है आपका, सीपी है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, मतलब कांस्टेंट आपका इसके अंदर प्रेशर है, उसके ऊपर स्पेसिफिक हीट आपकी विशिष्ट ऊष्मा है। सीवी क्या है आपका, यहाँ पर जैसे मैंने वी दिखाया है वॉल्यूम हो गए। ठीक है, तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका वॉल्यूम हो जाएगा, उसके ऊपर आपकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। अब समीकरण देखिए एक है, बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v dv/dp इज इक्वल टू समीकरण नंबर का एक। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर एक, इक्वेशन नंबर आपका एक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझना, आराम से समझना है, जल्दी किसी की चीज़ की नहीं है, आराम से समझोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आपका उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपका देखेंगे कि डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, समझ पढ़ा होगा, समझ में आया होगा, ये चीज़ आराम से समझना एक एक चीज़ को। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा। अब देखिए डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी है, डी यू क्या है आपकी इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, और डी डब्ल्यू क्या है आपका वर्क है, क्या है वर्क है। ठीक है, अब देखिए डी डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या होती है, पी डी वी, क्या होती है, पी डी वी होती है। इसको मैं एक दे दूं, इक्वेशन नंबर ए दे रहा हूं, पुट इन इक्वेशन के अंदर रख दूंगा, किसके ऊपर, ऊपर वाली के अंदर। इसके अंदर मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा। जैसे मैं यहां पर डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बात करूं मैं लोवेस्ट टेम्परेचर की बात मैं करूं तो लोवेस्ट टेम्परेचर पे क्या होता है, निम्नतम तापमान पर क्या होता है, डी क्यू आपका इक्वल टू होता है, मतलब आप जीरो मान सकते हो उसको, मतलब नेग्लिजिबल मान सकते हो, जीरो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डी यू प्लस आपका पी डी वी होगा हो जाएगा इक्वल टू जीरो, मतलब ये डी यू प्लस पी डी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो गई तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब डी क्यू क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। आगे देखिए, अब देखिए डी यू क्या हो गया, डी क्यू इक्वल टू जीरो हो गया। अब डी यू बराबर हो गया माइनस का पी डी वी। अब माइनस के पी डी वी की अगर मैं बात करूं, डी यू बराबर क्या हो गया, माइनस का पी डी वी। यहां पर नेगेटिव पॉइंट क्यों लिया मैंने, यहां पर नेगेटिव चिन्ह कैसे रखा, कमी को बताता है, किसको बताता है, कमी को बताता है ये।
ठीक है, जो आपकी इंटर एनर्जी है, इसकी एनर्जी को जो कमी होती है उसको बताता है क्या, नेगेटिव चिन्ह। तो P बराबर क्या हो जाएगा, du अपॉन में dv, इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, dp डेस अपॉन में dv, d1 का स्क्वायर u अपॉन में dv स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो dv अपॉन में dp, dv स्क्वायर अपॉन में d स्क्वायर u, या क्या कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, ये आ गएगा 3 ऑफ a, आ गई क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ जाएगी, 3 का पार्ट a कर देना आपको। इस समीकरण को क्या करना आपको, समीकरण a के अंदर पुट कर देना है। समीकरण a क्या बताई थी मैंने, बीटा वाली बताई थी कि 1 अपॉन वी वाली, यहाँ पर 1 अपॉन वी, यहाँ पर आया था dv अपॉन dp, ये तो समीकरण थी आपकी 1, और इसी के अंदर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। समीकरण a क्या बताई थी मैंने, देखो ये रही, इज इक्वल टू बताया था मैंने माइनस का 1 अपॉन वी वी, यहाँ पर बताया था आपको dv अपॉन में dp, ये बताया था। इसके अंदर क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, पुट इन 1। अब इस समीकरण को यहां पर करेंगे पुट, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में वी हो जाएगा dv स्क्वायर अपॉन में d2u। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन में वी dv स्क्वायर अपॉन में d2u, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, इसको रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब जो नीचे वाले वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो बीटा हो जाएगा 1 अपॉन में बीटा, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो वी हो गया, ये d2 ऊपर u अपॉन में dv स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 3 का आपका बी पार्ट दे देंगे, क्या दे देंगे, बी पार्ट दे देंगे। अब आयतन की अगर मैं बात करूं, जो आयतन होता है क्या होता है, v इक्वल टू क्या होगा 2r क्यूब हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, बारी बारी से करोगे तो समझ में आ जाएगा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर v की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली, जैसे ये वाली पुट करेंगे तो इसका अवकलन क्या होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6r हो जाएगा ना। अब देखिए तो dv अपॉन में dr क्या हो जाएगा 6r हो जाएगा, ये आपकी समीकरण नंबर 4 हो जाएगी, इसका a पार्ट दे देंगे, ठीक है, समीकरण 4 का a पार्ट दे दिया। अब आगे देखिए, अब नौ क्या करेंगे, du अपॉन में dv इज इक्वल टू du अपॉन में dr इंटू dr अपॉन में dv, इसका u के सापेक्ष में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे, डूइंग डिफरेंशियल अवकलन करने पर। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब जैसे ही मैंने अवकलन किया, दोबारा अवकलन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा d2u अपॉन में dv स्क्वायर, यहां पर dv स्क्वायर आएगा, ये dv स्क्वायर, d2u अपॉन में dv स्क्वायर, du अपॉन में dr डॉट डी स्क्वायर आर अपॉन में डी वी स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी वी डॉट डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर। यहां पर एक के सापेक्ष आर के सापेक्ष करना है, एक बार वी के सापेक्ष करना है, अवकलन करना आपको, ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर आप क्या करना है, इसकी सेकंड प्रोसेस निकालनी है, डी टू यू अपॉन में डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी आर है, सेम प्रोसेस है, डी टू आर अपॉन में डी वी स्क्वायर है प्लस, अब देखो जैसे इसको अंदर गुणा किया तो डी आर है तो डी आर, डी टू वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, तो देखो ये डी आर अपॉन में डीवी, डी आर अपॉन में डीवी, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो डी आर अपॉन में डीवी का होल स्क्वायर, ये होगा समीकरण 4 का पार्ट बी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, यहां तक समझ में आया है, अच्छे से लिखते चलना है, एक एक चीज समझते हुए जाना है। आगे देखिए, बट यहां पर क्या हो गया, एट अगर आर में आर इज इक्वल टू आर का आर जीरो रखूं, आर इक्वल टू क्या करूं, आर जीरो पुट कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका डी यू अपॉन में डी आर इक्वल टू आर हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। अब डी यू यहां पर जो भी है, जहां पर भी डी यू अपॉन में डी आर आपका है, वहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट हो जाएगी शून्य, जीरो हो जाएगी। तो देखो डी टू यू अपॉन में डी वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर डी यू अपॉन आर इज इक्वल टू क्या हो गया, शून्य हो गया, प्लस में डी टू आर डी टू यू अपॉन में, जहां पर डी यू अपॉन डी आर था वहां पर जीरो हो गया, तो ये वाली जीरो हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू आर जीरो, क्योंकि यहां पर आर बराबर क्या हो गया, आर जीरो। ठीक है, आगे देखिए, अब डी टू यू अपॉन में डी वी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी टू यू अपॉन में डी आर स्क्वायर। कैसे आया, अब आपको आर इज इक्वल टू आर जीरो रखना है। अब देखिए 1 अपॉन में 36 आर जीरो 4, आगे जो वाली रिएक्शन थी इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 36 आर जीरो की पावर 4, क्योंकि 6 था ये, तो इसकी जैसे आप 36 का आपको स्क्वायर करेंगे तो आपकी, देखो ये मैंने बताया था अभी आपको कि 3 टू 6 आया था एक इक्वेशन के अंदर, अभी बताता हूँ मैं। देखो ये वाला, देखो दिखा रहा हूँ आपको, इसको देखना, देखो ये वाली इसके अंदर देखो ये रहा, यहाँ पर 6 आ रहा था ना, इसी को मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आया था यहाँ पर देखो 6r, देखो ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा 36 आर जीरो की पावर 4 डी टू यू अपॉन में डी आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू आर नोट। अब इक्वेशन है यूजिंग इक्वेशन 5 इन 3, अब जो इक्वेशन आपकी 5 है इसको आपको यूज करना है किसके अंदर, 3 के अंदर। 3 की इक्वेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, 3 की इक्वेशन आपकी देखो ये रही, 3 की इक्वेशन ये वाली है 1 अपॉन बीटा वी डी टू यू अपॉन डी वी स्क्वायर, और डी टू यू अपॉन डी वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, ये वाली डी टू यू अपॉन डी वी स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या करनी है, पुट करनी है, किसके अंदर, इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, जैसे पुट करेंगे तो रख देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन बीटा वी नोट 1 अपॉन में 36 आर नोट की पावर
4 और d2u अपॉन में dr स्क्वायर, यहाँ पर क्या है r इज इक्वल टू r0 है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो v0 क्या मान लेंगे हम 2r0 क्यूब, वहां पर क्या माना था 2r क्यूब माना था, यहाँ पर r0 v0 है तो r0 हो जाएगा, तो 2r0 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v0 अपॉन में 2r0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r0, ये क्या होगी r0 होगी, जितने की वैल्यू दिखाई दे रही है इसको हो जाएगी आपकी r0, तो 1 अपॉन में बीटा 0 इज इक्वल टू आपका 2r0 क्यूब बटे 36 r नॉट क्यूब। जैसे इसको 2 काट देंगे तो आपका जाएगा 18 आ जाएगा, तो d2u अपॉन में dr स्क्वायर r इज इक्वल टू r0। ठीक है, तो 1 अपॉन में बीटा, यहाँ पर ये बीटा है, 1 अपॉन में बीटा आ जाएगा, 1 अपॉन में बीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 18 आर नोट d2u अपॉन में dr स्क्वायर, यहां पर r इज इक्वल टू r0 है, तो d2u अपॉन में dr स्क्वायर आपका आ गया, r इज इक्वल टू r0 है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इसको आपको वापस ट्रांस कर देना है 18 r0 अपॉन में बीटा 0। ठीक है, d2u अपॉन में dr स्क्वायर, यहां पर r इज इक्वल टू r0 है, 18 अपॉन में बीटा 0 v0 अपॉन में 2r0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मैंने यहां पर क्यों किया, ये वैल्यू होगी आपकी v0.r0 की, किसकी थी r0 की वैल्यू है, किसकी है r0 की वैल्यू, देखो ये रही r0 की वैल्यू, यहां पर ये वाली पुट की है इसके अंदर, इस r0 की जगह ये वाली वैल्यू पुट की है, कर दिया तो आ जाएगा v0/2r0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r0 स्क्वायर, r0 का स्क्वायर d2u अपॉन में dr स्क्वायर r इज इक्वल टू r0, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा 9v0 अपॉन में बीटा 0। ठीक है, 9v0 अपॉन में बीटा 0 हो जाएगा। यही क्या आपका बोर्न मेयर रिलेशन है, यही आपका बोर्न मेयर संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के ऊपर एक थोड़ा सा फॉर्मूला आता है आपका कि निम्नतम स्थिति ऊर्जा के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसको लिखिए। बोर्न मेयर का संबंध पूछ लेगा, उसके बाद में आपका फॉर्मूला पूछ लेगा कि निम्नतम स्थिति ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला था उसको बताइए, तो आप क्या करना है du अपॉन में dr आपका r इक्वल टू r0 रख देना है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगी a अल्फा e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट की पावर क्यूब e r नॉट अपॉन में 9 हो जाएगा। तो u मिनिमम क्या आ जाएगी आपकी, u मिनिमम आ जाएगी माइनस का अल्फा e स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर 1 माइनस का a अपॉन में r नॉट का स्क्वायर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। ये था आपका बोर्न मेयर का संबंध, आपका बोर्न मेयर रिलेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से याद कर लेना। 2-3 बार करोगे इसको तैयारी से तो आपको अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। वीडियो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।